हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर एपिसोड 12। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन ख्वाहिश ईशा के साथ कॉलेज जाती है। बाकी सब भी उन्हें कॉलेज में ही मिल जाते हैं। वहीं जेनरीना आकर उनसे मिलती है। वह सबसे पहले शिव के साथ जाकर हाथ मिलाते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। ईशा इस बात से बहुत चिढ़ती है और शिव को घूर कर देखती है। शिव भी ईशा की तरफ देखता है और जैसे जेनरीना से हाथ मिला लेता है। ईशा कहती है, तुम्हें कोई और नहीं मिला जो बार बार हमारे बीच आ जाती हो? तुम हमारी दोस्त नहीं हो, इसलिए ये गुड मॉर्निंग विश करना और हमारे आते ही मिलने आ जाना ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए, समझी? ख्वाहिश कहती है, ईशा ये क्या बोल रही हो यार तुम? जेनी कहती है, सही तो कह रही है तुम ईशा, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, पर मैं ख्वाहिश और शिव को अपना दोस्त मानती हूँ। आखिर उन्हीं दोनों ने तो मुझे इस कॉलेज में अपना सा महसूस करवाया है। मैं बस इन दोनों से ही मिलने आई थी। ईशा कहती है, इसका मतलब तुम हमें तोड़ने की कोशिश कर रही हो? ये जानती हो कि तुम मेरे दो खास दोस्तों की दोस्त बनना चाहती हो? ख्वाहिश कहती है, स्टॉप इट गाइस, बस करो सुबह सुबह लड़ना। ख्वाहिश वहाँ से चली जाती है। क्लासरूम की तरफ शिव भी चला जाता है। ईशा भी जेनरीना की तरफ मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और उसी के साथ अंश और भावना भी। उनके जाने के बाद जेनरीना एक टेढ़ी और हल्की मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराती है। वहीं आयशा जेनरीना को वहाँ खड़ा देखती है और अपने दोस्तों से कहती है, इसका कुछ करना पड़ेगा। पिछली बार तो ये बच गई, अब नहीं बचेगी। इसके बाद सब अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। क्लास के बाद ईशा कहती है, ख्वाहिश तू उस जेनरीना के लिए मुझसे गुस्सा हुई? मुझे अच्छा नहीं लगा। वो यही चाहती है कि हमारे बीच लड़ाई हो जाए। ख्वाहिश कहती है, ईशा तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? वो हमारे बीच लड़ाई करवा रही है? कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। हम पांचों बचपन से ही एक दूसरे के साथ हैं। जितना हम सब एक दूसरे को जानते हैं ना, उसके लिए हमें ना ही किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत है और ना ही एक दूसरे को। ना आसान नहीं है ऐसे ही किसी का भी हमारे बीच लड़ाई करवा देना। पता नहीं तुझे क्या हो गया है ईशा? ईशा कहती है, आई एम सॉरी ख्वाहिश, मुझे माफ़ कर दे। मुझे वो जेनरीना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ख्वाहिश कहती है, मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में अब। वही भावना कहती है, छोड़ ना ख्वाहिश, अब मुझे भी नहीं पसंद वो जेनरीना। हमारे बीच कोई भी आ सकता है क्या? अंशु और शिव कहते हैं, हाँ कोई नहीं आ सकता। इसके बाद वो सब भी फिर से वहाँ एक ग्रुप हग करने लगते हैं। ख्वाहिश कहती है, अरे बाबा चलो हो गया। वही ईशा कहती है, अब तो हंस देना यार ख्वाहिश। ईशा कान पकड़कर सॉरी कहती है। ख्वाहिश मुस्कुरा देती है और कहती है, अब तुम लोग दोबारा लड़ाई मत करना, वरना मैं कहीं चली जाऊंगी। शिव कहता है, शट अप ख्वाहिश। ख्वाहिश उसकी तरफ देखती है पर कुछ नहीं कहती। तभी वहाँ पे जेनरीना भी आ जाती है और कहती है, आई एम सॉरी गाइस, सुबह के लिए जो भी हुआ, और मेरा कोई भी गलत मतलब नहीं था। मुझे बस ईशा की बात का बुरा लग गया। वो सब मैंने गुस्से में ही बोल दिया था। ख्वाहिश कहती है, कोई बात नहीं जेनरीना, हमें बुरा नहीं लगा। जेनरीना कहती है, और ईशा को? ईशा कहती है, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। वो ख्वाहिश उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, रुको ईशा, जेनरीना को जवाब देकर जाओ। ईशा कहती है, अगर इसे जवाब ही चाहिए तो सुने, मुझे तुम पसंद नहीं हो जेनरीना, और हम लोगों से दूर रहो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। इतना बोलकर ईशा वहाँ से चली जाती है। ख्वाहिश कहती है, आई एम सॉरी जेनी,
जेनी कहती है कोई बात नहीं, अगर वो मुझे पसंद नहीं करती है। जेनरीना वहाँ से लाइब्रेरी में चली जाती है। ख्वाहिश और शिव भी लाइब्रेरी जाते हैं, पर वहाँ दोनों जेनरीना को वहाँ नहीं देख पाते। कुछ देर के बाद ख्वाहिश कहती है मैं घर जा रही हूँ। शिव कहता है मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। ख्वाहिश कहती है नहीं, मैं चली जाऊँगी, तुम अपनी रीडिंग्स कंटिन्यू करो। यह बोलकर ख्वाहिश वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बाकियों के लोग भी लाइब्रेरी से चले जाते हैं। ऐसे में आशा अपने दोस्तों के साथ घर पर जा रही थी। तब जाते जाते उसे लाइब्रेरी में जेनरीना दिखाई देती है। वो अभी वहीं रुक जाती है क्योंकि उसे वहाँ शिव भी दिखाई दे रहा था। उन्हें जो दूसरी साइड बैठा हुआ था वो लोग छुप जाते हैं। शिव भी अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल जाता है कॉलेज लैब की तरफ, और वहाँ से जेनरीना इसका फ़ायदा उठाकर लाइब्रेरी के डोर को बाहर से बंद कर देती है। सब जा चुके थे कॉलेज से, गार्ड भी सारी जगह लॉक करके जा चुके थे। बस अब जो लैब को लॉक करने जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर शिव दिख जाता है। तब गार्ड कहता है आप अभी तक गए नहीं, सब जा चुके हैं। शिव अपनी वॉच में टाइम देखता है और कहता है ओह इतना टाइम हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। वह अपना सामान उठा के वहाँ से चला जाता है। गार्ड भी लॉक करके वहाँ से निकल जाता है। वहाँ जेनरीना भी जाने के लिए उठती है तो देखती है दरवाज़ा नहीं खुल रहा। वह बहुत कोशिश करती है पर फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता। जेनरीना को अब गुस्सा आने लगता है। गुस्से में उसके हाथों के बड़े बड़े नाखून बाहर आ जाते हैं। जब शिव अपनी कार के पास पहुँचा तब कार स्टार्ट करने के लिए चाबी निकालने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, पर उसे कार की चाबी उसे नहीं मिलती है। वो याद करता है कहाँ रह सकती है। उसे याद आता है उसने लाइब्रेरी के टेबल पर रखी थी। ओह मैं भी ना, इतना बोलकर वो लाइब्रेरी की तरफ जाता है। देखता है दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। वो जाकर दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही जेनरीना गुस्से में अपने दोनों हाथों के निकले हुए लंबे नाखूनों को अंदर कर लेती है। शिव उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। शिव उससे कुछ कहता है इससे पहले वह आकर शिव के गले लग जाती है। शिव कहता है तुम्हें किसने लॉक कर दिया यहाँ? जेनरीना बोलती है नहीं पता शिव। शिव पूछता है तुम ठीक तो हो ना जेनरीना? जेनरीना उसके गले लगे हुए कहती है नहीं शिव, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मैं यहाँ कब तक बंद रहती। शिव कहता है कुछ नहीं हुआ, तुम शांत हो जाओ, ज़रूर ये आयशा नहीं किया होगा, उसकी ही ये हरकत हो सकती है। ये शिव उसे अपने आप से अलग करता है और कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर वो अपनी कार की चाबी उठा के जेनरीना के साथ वहाँ से निकल जाता है। जेनरीना कहती है तुम कितने अच्छे हो शिव, तुमने ये मेरी दूसरी बार मदद की है। शिव कहता है कोई भी अच्छा इंसान यही करेगा, कोई बड़ा काम नहीं किया है मैंने। इसके बाद शिव जेनरीना को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। जेनरीना शिव की तरफ देखते हुए सोचती है तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो शिव। शिव के जाने के बाद जेनरीना अपने घर के अंदर जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। वो लाइट्स ऑन करती है और सामने सोफे पर किसी को बैठा देखती है। कौन हो सकता है वे, और जो जेनरीना कौन है, उसका क्या राज है? क्या जानने के लिए इंतज़ार करें कहानी के अगले भाग का। किसकी ज़िंदगी में अब क्या होने वाला है, ये कौन है जो सोफ़े पे बैठा हुआ है, आरव की वापसी और डायरी के पन्ने जो आगे खुलने वाले हैं, इन सब के लिए अभी सस्पेंस बरकरार है। तो स्टोरी में बने रहिए और हमारी स्टोरी को यूं ही सुपरहिट बनाइए अपने लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट से, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी स्टोरी को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए द वैम्पायर, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।